था मेरा क्वेश्चन बाबा। चलो अब इसको बताओ कैसे होगा ये सब, इतना कहानी तो बता दिए। ओके ड्यूड, चलो तो ड्यूड चलो वन बाय वन तुम्हारी मिस्ट्री को समझते हैं। कभी ऐसा हुआ क्लास में तुम्हारी टीचर ने तुम्हें बोला हो या थोड़ा लाउडर बोलो? हाँ तो लाउडर मीन्स क्या होता है? ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है ऐसे साउंड को प्रोड्यूस करने में ड्यूड। हाँ करेक्ट। तो यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है जब लाउडर साउंड होता है। ओके, लेकिन समझा अच्छे से नहीं समझ आ रहा है बाबा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा मतलब? चलो तुमको एक एक्सपेरिमेंट के हेल्प से समझाता हूँ। मेरी आवाज पर फोकस करना, जैसे जैसे मैं अपनी लाउडनेस बढ़ाऊंगा तुम देखना जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम यानी एयर है ना, उनका जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा। देखना ड्यूड, अभी जब मैं धीरे से बोलूंगा कुछ इतना डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी आवाज बढ़ाऊंगा ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होने लगेंगे यानी कि ज्यादा एम्पलीट्यूड हो जाएगा। चलो शुरू करता हूँ फिर। देखा ड्यूड कुछ जादू? स्टार्ट में सिर्फ इतना एम्पलीट्यूड था, जैसे जैसे मैं ज्यादा एनर्जी लगाता गया ज्यादा लाउडर साउंड होते गया और एम्पलीट्यूड बढ़ता गया ड्यूड। हाँ बाबा, फील आ गया मुझे तो कि पार्टिकल पहले थोड़ा थोड़ा मूव करे तो जैसे जैसे आपने चिल्लाना स्टार्ट किया लाउड होते गए वो बढ़ता गया उसका एम्पलीट्यूड। यस ड्यूड, तो तुम समझो जब भी हम ज्यादा एनर्जी लगाते हैं, जैसे कि टेबल को भी तुम देखना ज्यादा जोर से हिट करो तो ज्यादा लाउडर साउंड आती है, होता है ना ऐसा? हाँ बाबा, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा डिस्प्लेस होने लगते हैं यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। हाँ बाबा फील तो, लेकिन यहाँ अच्छे से दिखा नहीं मुझे। चलो तुमको फिर से फील दिलाता हूँ। ये देखो यहाँ पर ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, राइट? हाँ। और रेड पार्टिकल पे फोकस करना तुम। ओके। अब मेरी साउंड पे भी ध्यान देना। अब बाबा फील आ गया मुझे कैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता है। अब जैसे जैसे आपने चिल्लाना स्टार्ट किया यहाँ भी देखो एरो बढ़ता गया और यहाँ जो ग्राफ है यहाँ भी कैसे छोटा सा बड़ा होते गया, एकदम समझ गया बाबा एम्पलीट्यूड कैसे चेंज होता है। यस ड्यूड, हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं लाउडनेस वाला पॉइंट। तो ड्यूड इतना ध्यान रखना कि जितनी ज्यादा लाउडर साउंड होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी और साउंड ज्यादा दूर ट्रेवल करेगा, ये समझे? हाँ बाबा समझ में आ गया मुझे। कैसे समझ आ गया? हमने तो कभी ऐसा बताया नहीं तुम्हें। हाँ वही तो, मतलब जब मैडम बोलती है जोर से चिल्ला के भेजो मैं ज्यादा एनर्जी लगाता हूँ। तो इसका मतलब एक चीज ये भी है ड्यूड, जब सोर्स से साउंड निकलती है ना तो जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसकी एनर्जी कम होते जाती है ड्यूड। ओके। अब तुमको ये क्वेश्चन नहीं आया कि एनर्जी तो कंजर्व रहनी चाहिए? हाँ बाबा सही बात है। एक्चुअली जब पार्टिकल्स टकराते हैं ना एक दूसरे से, हमें तो पता है ना साउंड ऐसे ही ट्रेवल करती है, एक पार्टिकल दूसरे को धक्का मारता है। हाँ। तो कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में डिसिपेट हो जाती है, समझे? ओके। और लेकिन अगर हम स्टार्ट ही ज्यादा एनर्जी से करेंगे तो ज्यादा दूर ट्रेवल कर पाएगा। हाँ क्योंकि वो धीरे धीरे भी डिसिपेट करेगा तो एनर्जी ज्यादा है तो बहुत दूर तक जाएगा। एग्जैक्टली। और तुम हायर क्लास में पढ़ोगे कि जो लाउडनेस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, और हम लाउडनेस को डेसिबल में मेजर करते हैं। ओके ओके बाबा। तो ड्यूड अब हम लाउडनेस और इंटेंसिटी को दोनों को समझ लेते हैं। लाउडनेस हमने देखा एक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, ज्यादा एनर्जेटिक साउंड मतलब ज्यादा लाउडनेस। और तुम्हें एक चीज और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, ऐसा हो सकता है सेम साउंड सेम प्लेस पे दो डिफरेंट पीपल को डिफरेंटली परसीव हो। यानी कि तुमने कभी फील किया होगा सेम साउंड तुम्हें तो नॉर्मल लगती है लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स को लगता है यार कितना शोर मचा रहे हो, समझ रहे हो? हाँ बाबा ऐसा तो होता है। तो लाउडनेस बेसिकली ना हमारा ब्रेन कैसे इंटरप्रेट करता है कि हमारा ईयर पहले कैसे इंटरप्रेट करता है उस साउंड को, वो लाउडनेस होता है, समझे? ओके। अब इंटेंसिटी को समझते हैं। देखो साउंड एक एनर्जी है, ठीक है? हाँ हाँ। और जैसे एक सोर्स साउंड प्रोड्यूस करेगा तो ये एनर्जी यहाँ से स्प्रेड करेगी। हाँ। तो अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लूँ ना, ओके। और 1 सेकेंड में इसके थ्रू कितना साउंड एनर्जी क्रॉस करेगा वो इंटेंसिटी होती है। अभी इतना डिटेल में इसके जानने की जरूरत नहीं है, समझे? ओके बाबा। अब समझ में आया ड्यूड कि तुम्हें क्यों जोर से चिल्लाना पड़ता है? हाँ बाबा, अगर दूर तक सुनाना है किसी को तो अब जोर से ही चिल्लाना पड़ेगा, मुझे समझ में आ गया। लेकिन ये मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ बाबा, ये जो मतलब कभी किसी का आवाज डिफरेंट डिफरेंट जैसे मेल और फीमेल का क्यों सुनाई देता है? ओके ड्यूड, आप इसको समझते हैं। तो मेल और फीमेल के वॉइस में डिफरेंस जानने के लिए पहले हमें पिच को समझना पड़ेगा। देखो ड्यूड, पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, और हायर द फ्रीक्वेंसी मोर द पिच ब्रो। और ये जान लो जो एक फीमेल की वॉइस होती है ना वो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, इसका मतलब उनका पिच हाई है। हाई होता है। और मेल की जो वॉइस होती है वो थोड़ी लो पिच वॉइस होती है ड्यूड।
ओके, लेकिन ये कैसे पता करेंगे बाबा? मतलब फ्रीक्वेंसी फील नहीं आ रहा है, कब बढ़ता है कब मतलब कम होता है। देखो तुमको एक पहले तो मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ। जैसे अपन देसी भाषा में बोलते हैं ना, आवाज महीन लग रही है तुम्हारी। जनरली तुम सुना होगा कि जो लेडी सिंगर होती है बोलते हैं ना एकदम कि गले की आवाज निकल रही है एकदम मधुर सी कोयल जैसी। तो जितनी श्रिल होती है आवाज उतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है। अभी के लिए ये शॉर्टकट दिमाग में रखना ड्यूड। ओके बाबा, लेकिन ग्राफ की मदद से कैसे समझेंगे? चलो अब तुमको फिर से एक्सपेरिमेंट के हेल्प से समझाते हैं। तो ड्यूड अब ध्यान से इस रेड पार्टिकल को देखना और इसका ग्राफ देखो, ये कैसे अपना मोशन कर रहा है। देखते हैं ड्यूड, चलो। और अब हम देखेंगे कि जैसे हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे ना तो ग्राफ भी चेंज होगा और साथ ही साथ इस रेड पार्टिकल का वाइब्रेशन भी देखना, वो भी चेंज होगा। कुछ ऑब्जर्व किए ड्यूड? हाँ बाबा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा था एयर पार्टिकल एकदम फास्ट मूव करने लगा था। एग्जैक्टली। और देख सकते हो ग्राफ से भी कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना ज्यादा हो गया, मतलब कि कितने जल्दी जल्दी ये कंप्लीट वेव्स बन रहे हैं। हाँ बाबा, लेकिन यहाँ एक साथ आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया ना, उतना फील नहीं आया। चलो वन बाय वन करके समझते हैं। पहले केस में देखो, अभी फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करना। सेकेंड केस में थोड़ी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, तब देखना इसका मोशन। फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते हैं, देखा कितनी तेज अब ये वाइब्रेट कर रहा है। हाँ बाबा, अब फील आ गया। जैसे जैसे स्पीकर में अपन फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए, पहले तो एकदम स्लो स्लो जा रहा था, लेकिन फिर एकदम तेज हो गया और फिर एकदम ज्यादा वाइब्रेट करने लगा स्पीड से। एग्जैक्टली ड्यूड। और तीनों केस में हम लोगों ने एम्पलीट्यूड सेम रखा था, बस फ्रीक्वेंसी चेंज करी थी। हाँ एम्पलीट्यूड, क्योंकि डिस्प्लेस तो उतना ही हो रहा था ना बाबा तीनों केस में। एग्जैक्टली। बस स्पीड बढ़ते गए, एकदम जल्दी जल्दी वाइब्रेट होने लगा। एग्जैक्टली। अब तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है और एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। तो कौन ज्यादा हायर पिच साउंड प्रोड्यूस करेगा? लेफ्ट वाला। वेरी गुड, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ओके बाबा, एक डाउट तो अभी भी रहेगी यार। जो लास्ट में पूछा था आपसे, याद है? सोनू निगम और अरिजीत सिंह का आवाज कैसे मैं पहचान लेता हूँ, वो कैसे पता चलेगा? चलो अब उसको भी समझते हैं। देखो ड्यूड, पहले केस में हमने देखा, हमने लाउडनेस को वेरी करवाया और उससे साउंड में डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ। सेकेंड केस में पिच में देखा, पिच के कारण कैसे साउंड में डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन अब चलो मान के चलते हैं सोनू निगम और अरिजीत सिंह सेम लाउडनेस का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेम पिच भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, समझे? ओके बाबा। तो अब फिर भी हम कैसे पहचान लेते हैं बिना उनको देखे कि ये सोनू निगम है, ये अरिजीत सिंह है? इसके लिए थर्ड प्रॉपर्टी काम आती है जिसको हम क्वालिटी कहते हैं, टिम्बर भी कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है ड्यूड, इसको ज्यादा तो तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ। जो एक्चुअल में साउंड वेव ये प्रोड्यूस करते हैं ना, वो ऐसे शेप की नहीं होती है ड्यूड। ये तो सिंगल फ्रीक्वेंसी है, समझे? ओके। जो साउंड वेव प्रोड्यूस होती है, जो सिंगर्स प्रोड्यूस करते हैं, उनका शेप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ड्यूड, कुछ ऐसा। ओके। तो अगर अरिजीत सिंह कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर रहा होगा साउंड वेव, तो हो सकता है सोनू निगम का साउंड वेव थोड़ा डिफरेंट शेप का रहा होगा, समझ रहे हो? ओके। तो इसीलिए इनका एम्पलीट्यूड अगर सेम भी हो, पिच भी सेम हो, यानी फ्रीक्वेंसी सेम हो, इसके शेप के कारण हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं अपने कान में कि अच्छा ये अरिजीत सिंह है, ये सोनू निगम है। समझ गया बाबा, समझ गया। और ड्यूड तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो साउंड होती है ना, जब उसकी कहते हैं क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक्चुअली में मीनिंग ये होता है ना कि वो मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती है उस साउंड में। इतना जान लो, बस उसको हम नोट कहते हैं और टोन मीन्स साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। ठीक है बाबा। अब इस केस में बताओ ड्यूड, साउंड वेव ए और बी में किसका लाउडनेस ज्यादा है? ए का। क्यों? क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। वेरी गुड। अब ये बताओ सी और डी में किसका पिच ज्यादा है? पिच जिसका ज्यादा रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा। फ्रीक्वेंसी वाले तो डी का ज्यादा लग रहा है, ब्लू वाले का। ओके, डी ग्रेटर देन सी पिच। ओके हाँ तो ठीक है डूड, अब तुम कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ चुके